अलियान ने अपनी माँ इशरत को ठोस जवाब देकर और नूर का हाथ थामे उसके वालिदैन के घर का रुख किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला और इजाज़ चच्चा की नज़र अपनी बेटी और दामाद पर पड़ी, उनकी आंखों में आंसुओं की झील सी उमड़ आई। ये मंजर देखकर अलियान का दिल भी गुदाज हो गया। इजाज़ ने आवाज़ लड़खड़ाते हुए कहा, तुम आ गए बेटा, तुम दोनों साथ आ गए। अलियान ने अदब से सर झुकाया और कहा, चचा अब आप परेशान ना हों, चलें हम आसिफ भाई को लेकर आते हैं। ये सुनते ही इजाज़ की सांसों में एक नई रूह दौड़ गई। उन्होंने अलियान को मजबूती से गले लगा लिया, जैसे कोई खोया हुआ सहारा मिल गया हो। अलियान, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मगर आज तुमने साबित कर दिखाया कि तुम दिल के कितने बड़े हो। तुम जैसा दामाद पाकर मेरी बेटी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये अल्फाज सुनकर नूर की आंखें चमक उठीं और अलियान के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट नमूदार हुई जो फ़ख्र और इत्मीनान से भरी हुई थी। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे उसने कोई ऐसा काम कर दिखाया है जो वाकई किसी के काम आया हो। ये एहसास उसके अंदर एक नई ताकत भर गया। पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल के चक्करों के बाद जब आसिफ बिलाखिर आज़ाद होकर बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपने बुज़दिल वालिद को देखा, फिर अलियान की तरफ देखा। बग़ैर कुछ कहे वो दौड़कर अलियान से लिपट गया। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी, तुमने मेरा घर बचा लिया अलियान, मेरा ख़ानदान बचा लिया, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। घर वापसी पर खुशी का एक सैलाब उमड़ आया, लेकिन इस हंगामे में अलियान की नज़र बस नूर पर टिकी रही। जब नूर ने शुक्रगुजार नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए प्लेट में खाना लगाया तो अलियान ने महसूस किया जैसे उसके सीने में कोई फूल खिल उठा हो। ये एक सादा सा फील था, मगर उसमें वो गर्मजोशी थी जिसकी उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा कमी महसूस होती थी। उसके दिल की दीवारें जो गुस्से और बेरोज़गारी से अटी पड़ी थीं, आहिस्ता आहिस्ता नूर की मासूम मुस्कुराहटों और खुलूस के आगे ढलने लगीं। वो अपने आप को ऐसे जाल में फंसता हुआ महसूस करने लगा जिससे निकलना वो अब चाहता भी नहीं था। दरीने सैना, उसकी बहन तस्नीम की चुपती हुई बातों ने उनके घर का फ़िज़ा को ज़हरालूद करना शुरू कर दिया था। वो अपनी माँ के कान भर रही थी, देखा अम्मी जान, अब तो भाई साहब पूरा तरह उसके होकर रह गए हैं, अब वो आपकी एक नहीं सुनेंगे। इशरत की आंखों में खतरनाक चमक सी कौंध गई। वो बैठे हुए उठीं और खिड़की की तरफ गईं, जहाँ से वो दोनों नज़र आ रहे थे। उनके लहजे में कड़वाहट थी। चलती हूँ मैं उस दायन को बताती हूँ कि मेरा बेटा किसका है, वो समझती क्या है खुद को। कैसी लगी आज की हमारी रिव्यू वीडियो, कमेंट्स में बताएं।